हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक खास टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों अनुपात एवं समानुपात। आपको बता दें दोस्तों कि अनुपात एवं समानुपात एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे में आपको इस चैप्टर को काफ़ी बारीकी तरीके से कंप्लीट करना होगा, जिसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग क्या करें दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहें। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से लेकर और जितने भी हायर लेवल का इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग उन सारे प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन अनुपात एवं समानुपात को, है ना। सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि अनुपात का मतलब होता क्या है। जैसे आपसे यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों 4:5, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4:5 का मतलब हो गया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते 4/5। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। क्या होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बटा। अगर हम आपसे कहें कि 6:5, तो आप समझ गए कि हाँ सर ये 6/5 है ना। उसी तरीके से अगर आपको कहे 8/6 को अनुपात में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे दोस्तों, 8:6 इस तरीके से बदलेंगे। तो ये अनुपात का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। अब हम लोग देखते हैं इसके छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। अगर आपसे कहे दोस्तों, अगर आपसे क्या कहे दोस्तों, 2:5, 3:7 और 4:7 ये है। अगर आपसे इसमें कहे कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है, आपको अनुपात दिया गया है और इसमें से बताया कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा अनुपात है। तो बड़ा अनुपात के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आप इसको बट्टा में करेंगे। सभी को आप बट्टा में कर लीजिए, है ना, क्योंकि अनुपात का मतलब अभी हमने बताया बट्टा। उसके बाद सभी के अंश में क्या कर दें दोस्तों, 0 लगा दें और उसके बाद भाग दे दें, है ना, भाग दे दें। और उसके बाद क्या करें दोस्तों, ये कितना हो गया, 7×5 = 35, 5। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो संख्या 0 मतलब इसमें पॉइंट भी आएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट भी आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को आपको नहीं यहाँ पे काउंट करना, पहले मेन जितना बार पूरे भागा लग रहा है दोस्तों उसको लिखना। जैसे हमने यहाँ पे 5 चौके 20, ये तो पूरे कट गया, लेकिन 7 चौके 28, उसके बाद भी 2 शेष बच जाता है, तो इसमें 4 पॉइंट कुछ आंसर इसका आएगा। उसी तरीके से इसमें 7×5 = 35, अर्थात ये पहली बार में ही 5 बार में लग रहा, अर्थात इन सभी संख्याओं से ये क्या है दोस्तों, बड़ा है। अर्थात 40/7 अर्थात 4:7 जो है सबसे बड़ा अनुपात है दोस्तों। समझ रहे हैं ना। तो ये है इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आपसे इसी तरीके से और भी प्रश्न किया जा सकता है। जैसे आपसे बोले दोस्तों, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा पहले। आपसे बोला जाए दोस्तों 3/7, 2/5 और 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। बड़ी भिन्न आपको निकालना है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंश में 0 लगा देना है और सीधे सीधे पूरे भाग जाए या नहीं जाए, आपको एक बार में जितना बार में लग रहा है, जैसे 7 चौके 28 ये 4 बार में, 5 चौके 20 ये भी 4 बार में, और 9×8 = 72 8 बार में। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8/9 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है ना। 8/9 है जो सबसे बड़ी भिन्न है। आप लोग समझ गए होंगे इसके कॉन्सेप्ट को। उसी तरीके से आपसे ये भी किया जा सकता है दोस्तों 4:5, 6:7, 9:8 का मिश्रानुपात ज्ञात करें। मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जाएगा। मिश्रानुपात भी आपको ज्ञात करना बिल्कुल आसान है दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 4/5 लिख देना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और 6/7 लिख देना, 9/8 लिख देना, और सभी के आपस में क्या कर देना है दोस्तों, इनटू कर देना।
जब आप सभी को इंटू कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जितना होगा उतना आपका आंसर कटा लीजिए आप यहाँ से। 2 से कटेगा ये 3, 2 से ये कटेगा 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद ऊपर में कितना बच गया दोस्तों, 9 तिया 27 और 7 पछे कितना ये हो गया दोस्तों, 7 पछे 35 हो गया ना। 9 तिया 27, 7 पछे 35 है ना। तो ये 27/35 जो है दोस्तों, इसका क्या ये हो गया, मिश्रानुपात हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मिश्रानुपात। अब सेकेंड प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें सेकेंड टाइप का किस प्रकार का प्रश्न आएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से हम सिखाते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा आएगा, इससे रिलेटेड आ सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों, A अनुपात B का मान दिया गया है 4:5 और B अनुपात C का मान दिया गया है 2:3, तो आपको क्या करने के लिए बोलेगा दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट। यानी A अनुपात B का मान दिया गया है, B अनुपात C का मान दिया गया, तो A अनुपात B अनुपात C का मान आपको निकालना है। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, बेहद ही आसान तरीका है। पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है उसको लिख लीजिए। तो निकालने के लिए कह रहा है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ से पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है दोस्तों, कि जो पहले संख्या आएगा उसको पहला अनुपात मिलेगा। जैसे यहाँ पे पहले में क्या है दोस्तों, A है, यहाँ पे अनुपात में पहला क्या है 4, अर्थात कह सकते हैं कि A का वैल्यू यहाँ से 4, B का वैल्यू 5। उसी तरीके से B पहले आ रहा है तो पहले B का मान 2 और C के मान फिर 3, तो उसी मान को बस आपको पुट कर देना है दोस्तों। A का अनुपात कितना है दोस्तों 4 है, B का अनुपात कितना है 5 है ना। उसके बाद अनुपात यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, या फिर लास्ट में भी अनुपात लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से B का अनुपात 2, तो सेकेंड B का है तो B के सेकेंड मान को हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद सेकेंड B के बाद C का मान है 3, तो यहाँ पे सेकेंड B का मान है 2, तो इसके बाद है 3, ऐसे आपको कर देना। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे एक खाली जगह दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपको इस खाली जगह को भरना है। कैसे भरना है दोस्तों, तो ये खाली जगह से पहले क्या है, अर्थात किसके आगे खाली जगह, 5 के आगे, तो जिसके आगे खाली स्थान है वही संख्या आपको लिख देना। जैसे यहाँ 5 के आगे खाली स्थान, तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे 5, यहाँ 2 के आगे खाली स्थान है तो यहाँ पे 2। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इंटू कर देना। 5 दिया ये हो गया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8:10:15 जो है इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए कुछ और चीज़ें को हम लोग देखते हैं। जैसे एक और इसी में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, अलग टाइप का। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, A बराबर B का 3/7 तथा B बराबर C का 2/5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट आपको करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, आपको जो निकालना है उसको आप पहले लिखेंगे। A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए तो कह रहा, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि जो पहले आ रहा है उसको पहला अनुपात, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है दोस्तों A, अर्थात A का मान 3 है, बाद में आ रहा B के मान 7 है ना। उसी तरीके से यहाँ पे पहले क्या आ रहा है दोस्तों, B आ रहा, तो B का मान इस बार 2 हो जाएगा और C का मान 5 हो जाएगा, है ना। तो उसी काम को आपको करना है, A का मान 3 लिख देना है, B का मान 7 है, फिर यहाँ से B का मान 2 है, 2 लिख दिए, C का मान 5 है। अब यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, इसको आप पुट कर दीजिए, फिर से आप गुना कर दीजिए, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 7×5=35। उसके बाद 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, है ना। ये 3 दूनी 6 हो गया, अर्थात 6:14 कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। 6:14 क्या हो गया दोस्तों, 35 हो गया। यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे के और कुछ देखते हैं।
जैसे यहाँ पे आपसे एक प्रश्न किया जाएगा दोस्तों, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों, है ना। ये आपको दिया गया है, आपको कह रहा है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना होगा, अनुपातों को विपरीत गुना कर देना है। अनुपातों को विपरीत गुना कहने का मतलब होता है दोस्तों, आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका बनाने का। यहाँ से देखिए दोस्तों, बराबर के जो आर पर होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे है 2a है, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा दोस्तों ये 3 और b का मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार से ये b का मान है दोस्तों 7 और c का मान है 4। बस यही तो करना है आपको। उसके बाद आपको जो निकालने के लिए कह रहा है उसको पहले आप लिख ले, सॉल्व हो गया। a का मान कितना है दोस्तों 3, b का मान कितना है 2, है ना। उसके बाद फिर से b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है इस बार 7 और c का मान कितना है दोस्तों 4। आपको जो खाली स्थान है उसको भर देना है। खाली स्थान 2, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7, आपको बस इसका इंटू कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अनुपात लगा दीजिए क्योंकि अनुपात में पूछा जा रहा, तो 21 अनुपात 14 अनुपात 8 इसका राइट आंसर है। आपको बस यही ध्यान देना दोस्तों कि बराबर में, जैसे मान लिया 2a बराबर में 3b है दोस्तों, तो यहाँ से a का मान ये वाला हो जाता है, ये 3 हो जाएगा और b का मान इधर वाला हो जाएगा, है ना। अर्थात बराबर में एक दूसरे का अपोजिट वाला हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे किया जाएगा इसी टाइप में, सारे टाइपों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जैसे नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आपसे किया जाएगा दोस्तों, a का 30% बराबर है b का 70%, b का, ये तो a का 30% बराबर b का 70% है, तथा फिर क्या है दोस्तों, b का 10% बराबर c का 20% है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा दोस्तों, ये आपको निकालना है। ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, a का 30% बराबर b का 20%, b का 10% बराबर c का 20% है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिए a का कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपसे जो पूछा जा रहा है उसको लिखना है, a अनुपात b अनुपात c तो ही पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पे का है, का का मतलब हो जाता है इंटू, जितना भी का है दोस्तों आप उसको इंटू में बदल दीजिए, है ना। जितना भी का है वो सभी को इंटू में, और बराबर के दोनों साइड सेम संख्या कटता है, इधर भी परसेंटेज इधर भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि a का मान कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, b का मान 3 है और फिर से b का मान 2, c का मान 1 है। अब उसके बाद खाली स्थान के जगह पे इसी संख्या को लिख दिया जाता है। जैसे ये 3 है तो 3 के आगे जो खाली स्थान है यहाँ पे 3, उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, 2 के आगे 2, उसके बाद इंटू कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर आ गया। ये 3 हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे इंटू नहीं, अनुपात में आपसे आंसर किया जा रहा है दोस्तों, तो अनुपात 14 अनुपात 6 अनुपात 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों, है ना। तो देखिए आप लोग कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए सीख गए होंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
सबसे पहले इसे आप क्या करें, नोट कर सकते हैं कॉपी में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रकार का डॉट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे अगले टाइप में आपसे प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, A अनुपात B बराबर 7:5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों पे ऐसे है ब्रैकेट है, का मान निकाल लें। ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है, मान क्या होगा ये आपको निकालना है दोस्तों, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए ए अनुपात बी का मान दिया गया 7:5, अर्थात ए का मान ये होगा और बी का मान ये है। आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है दोस्तों 7 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर का मान है 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से आपको ये भी करना 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो आपको करना है दोस्तों। जब इसको आप करते हो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो गया, 7 से 49 बचे 25 बटा में 49 और माइनस में कितना हो गया दोस्तों 25, यही तो हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों कितना हो गया, 9 5 14 के 4, 4 2 6 1 7, 74 बटा में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको घटाना, 9 में से 5 गया कितना हो गया दोस्तों 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया यहाँ पे, है ना। 9 में से 5 गया यहाँ पे 4 हो गया और 4 में से 2 गया यहाँ पे 2 हो गया, है ना दोस्तों। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इसको आप कटा लीजिए, 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 36 इंटू तो 38 नहीं होगा 34 अगर हम करते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 से आप काटे 2 तिया 6 हो गया, है ना। उसके बाद बचा हाथ में 1 4, 2 7 14 37 और ये 12, अर्थात 37 बट्टा में कितना हो गया दोस्तों 12 है, जो आपका राइट आंसर है। तो ए अनुपात बी का मान आपको निकालना है दोस्तों। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो गया दोस्तों, 37 बटा में 12 हो गया। क्या हो गया दोस्तों 37 बटा में 12। तो आप उम्मीद है कि इसे भी सीख गए होंगे, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सारे टाइप को बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है इससे रिलेटेड 2 वीडियो या 3 वीडियो भी बन सकता है, क्योंकि आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट पकड़ के बनाना है दोस्तों, सिलेबस को ख़त्म करना है पूरी तरीके से, बेसिक तरीके से, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। एक प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों, ए अनुपात एन अनुपात ओ, यानी एम अनुपात एन अनुपात ओ बराबर 4:5:6 हो तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर बट्टा एन का मान निकालना, है ना। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आसानी तरीके से। अभी तो हमने बताया था सॉल्व करने के लिए। यहाँ से देखिए एम का मान ये है, एन का मान ये है और ओ का मान ये है, तो आपको इसका स्क्वायर निकालना है। मान पता चल गया, एम का मान है एम स्क्वायर पहले है, तो एम स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस एन का मान 5 है 5 का स्क्वायर, प्लस ओ का मान 6 है 6 का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद एन कह रहा, तो एन कितना है दोस्तों 5 है, 4 चौके ये 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 बट्टे में कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 6 17 के यहाँ पे हो गया 7 दोस्तों, 3 2 5 5 1 6 1 7, 77 बटा में 5 है जो दोस्तों इसका क्या हो गया दोस्तों राइट
आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 77/5। और 77/5 को जब आप क्या करोगे दोस्तों, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। तो आप तो इतना कर लोगे। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया जा रहा है? आगे का प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों, 4:6 समानुपात, ये डबल अनुपात को समानुपात कहते हैं दोस्तों, 8:12, है ना। ये अब आ गया दोस्तों समानुपात। ये क्या है दोस्तों? समानुपात। समानुपात कुछ इस तरीके से होता है, इसमें इसका रिलेशन इससे करना पड़ता है और इसका रिलेशन इससे करना पड़ता है ना। यानी जितना रिलेशन इसके साथ बन रहा है 4 और 12 का रिलेशन, वही रिलेशन इसके साथ भी बन रहा है। ये दोनों बराबर होता है दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं इधर में 4 × 12 और बराबर में 6 × जो 8 है, ये दोनों आपस में बराबर है। और बराबर है भी दोस्तों, 12×4 और 8×4 दोनों बराबर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि दूर का रिलेशन दूर से, पास का रिलेशन पास से होता है। इसी के आधार पे एक प्रश्न आपसे किया जाएगा दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देखें क्या किया जाएगा, प्रश्न कैसा प्रश्न इससे पूछा जाएगा, इसको देखें। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों आपसे 12:48 समानुपात 72:A, तो A का मान आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमने अभी बताया था कि दूर का रिलेशन दूर से करना है और पास का रिलेशन पास से करना है, दोनों बराबर होगा दोस्तों। अर्थात 12 × A बराबर 48 × 72 हो गया। बराबर के दोनों साइड कटता है, ये कितना हो गया दोस्तों? 12×4 = 48 हो गया। इधर A का मान है 4 दूनी 8, 4 सते 28, अर्थात A का मान 228 है। अर्थात यहाँ पे 228 पुट किया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। फिर उसी तरीके से इसी टाइप में सेकंड प्रश्न आपसे किया जाएगा दोस्तों। क्या है प्रश्न? 27:43, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, 43 समानुपात 54:A, तो A बराबर व्हाट? तो A का मान निकालना है आपको। फिर से वही करना, दूर का रिलेशन दूर से, पास का रिलेशन पास से। दूर का रिलेशन दूर से करेंगे, 27 × A बराबर 43 × 54, यही तो होगा दोस्तों। जब इसको आप सॉल्व करोगे 27 दूनी कितना होता है दोस्तों? 54, कट गया। यहाँ से बचा A बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अर्थात A की जगह पे 86 आएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो समानुपात है, इससे पहले हम लोग अनुपात को देखा था और ये हमारा समानुपात है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी। जैसे आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, 6, 24 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती अभी ज्ञात करने के लिए बताए थे दोस्तों। जब भी चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए बोले, आपको इसको क्या करना है दोस्तों? सेट कर लेना है। यहाँ पे 1, 2, 3 पता है दोस्तों, है ना। और चौथा आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो चौथा को मान लिया कि A मानते हैं। उसके बाद दूर के रिलेशन दूर से कर देना, पास के रिलेशन पास से करेंगे। दूर का रिलेशन दूर से अर्थात 6 से इंटू 24 × 12, 6 चौके 24 हो गया।
और ए बराबर 12/48, ये हो गया चतुर्थानुपाती। उसके बाद तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे 8:16 समानुपात। तृतीयानुपाती में जो सेकेंड अनुपात होता है दोस्तों, इसको फिर से लिख दिया जाता है और उसके बाद आपको चतुर्थानुपाती तो निकालने तो आता ही है। यहाँ से क्या करेंगे, दूर का रिलेशन दूर से, पास का रिलेशन पास से। 8 × a बराबर में 16 × 16, 8 दूनी 16, a का मान कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। ये हो गया आपका क्या दोस्तों, तृतीयानुपाती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तृतीयानुपाती। उसके बाद आपसे मध्यानुपाती के बात किया जा रहा। 4 और 16 का मध्यानुपाती निकालने के लिए आएगा। मध्यानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, रूट में आपको निकालना 4 × 16 को आपको कर देना। जो भी संख्या आपको दिया गया मध्यानुपाती निकालने के लिए, आप उसको रूट में कर देंगे। रूट में करेंगे तो ये 16 × 64 हो गया। और बताइए दोस्तों 64 कितना का वर्गमूल है, 8 का। आपका 8 राइट आंसर हो गया। उसी तरीके से नीचे भी है 9 और 16 का मध्यानुपाती। रूट में 9 और 16 को इंटू कर लीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 16 में 144 होता है। अंदर रूट में 144 कितना का वर्गमूल है दोस्तों, 12 का है। तो मध्यानुपाती में यही होता है दोस्तों। एक बात और, मध्यानुपाती में आपको जब भी दो संख्या दिया गया है तो ऐसा संख्या दिया जाएगा जिसको इंटू करने पे वो किसी न किसी का वर्ग होता है। समझ गए, जैसे यहाँ पे 4 है और 16 है तो 16 × 64, 64 8 का वर्ग है। उसी तरीके से यहाँ पे 9 और 16 144 होता है, गुना करने पे 144 12 का वर्ग है, अर्थात किसी न किसी का वो स्क्वायर होता है। तो मध्यानुपाती में इस प्रकार से होता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप इसे क्या करें दोस्तों, नोट कर सकते हैं और बढ़ते हैं कुछ आगे के प्रश्नों को ओर। आगे के प्रश्नों को हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इतना आप लोग सीख गए होंगे। जैसे आगे का प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों, 4200 रुपये की राशि, 4200 रुपये की राशि ए व बी के बीच, ए व बी में 3:4 में बांटे तो बी का आय, बी का भाग ज्ञात करें। ये आपसे किया जा रहा है दोस्तों। टोटल राशि कितना है दोस्तों, 4200 रुपया है। इस 4200 को किस अनुपात में बांटना है दोस्तों, 3:4 में। पहले आप यहाँ पे देखिए ए का मान, ये पहले ए आ रहा तो ए का अनुपात 3 है, बी आ रहा बाद में तो 4 जो है वो बी का अनुपात है। अर्थात वो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए ए अनुपात बी का मान हमें पता है 3:4 है ना। और दोनों की राशि को मिलाकर टोटल कितना है दोस्तों, 4200 है। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात भी जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3a + 4a है ना, तो बराबर में हो गया 4200। अनुपात को जब भी जोड़ना है, जब उसमें क्या दोस्तों चर लगा के जोड़ा जाता है। यहाँ पे 7a बराबर में हो गया 4200, 4200 हो गया। ए का मान कितना हो गया दोस्तों, 7 × 6 = 42 यानी 600 हो गया। ए का मान कितना हो गया दोस्तों, 600। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बी का मान पूछा जा रहा है। तो बी का मान, बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 है। और ए का मान हमें पता है, तो 4 × ए का मान ही तो निकालना है। तो 4 × 600 कर देंगे, 6 चौके कितना हो गया दोस्तों, 2400 रुपया हो गया है ना। बी का भाग 2400 रुपया है। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि टोटल रुपया है 4200, उसके बाद ये दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो गया दोस्तों, 7। उसमें से आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, बी का अनुपात। तो यहाँ पे हम 4/7
लिख सकते थे। तो 7 छक्का ये कितना हो गया दोस्तों 600, और 600 को जब 4 से इंटू करेंगे 6 चौके 2400 रुपया। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। काफ़ी इजी है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए या फिर किसी भी प्रकार का परेशानी हो, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कमेंट करें आप, किसी भी प्रकार के परेशानी हो तो। यहाँ से आपसे एक प्रश्न किया जा रहा, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोणों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। काफ़ी इजी है दोस्तों। आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है और उसमें बोल रहा है सबसे छोटे कोणों का मान आपको निकालना है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम ये तीनों कोणों के अनुपात को, अगर हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो टोटल आता है 180, आता है ना। तो उसी तरीके से इसके टोटल अनुपात के जोड़ कर ही तो 180 होता होगा, है ना। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या करें, a लगा दीजिए या फिर x लगा दीजिए। क्या हमने बताया, अनुपात को जब भी जोड़ना है दोस्तों उसमें चर को लगा के 3 2 5, 5 चर कितना हो गया दोस्तों 9a बराबर में 180। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों 9 दूनी 18 अर्थात 20। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सबसे छोटे कोणों का मान। तो सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों, जिसका अनुपात सबसे छोटा, सबसे छोटा अनुपात 2 है। तो यहाँ पे एक a का मान है दोस्तों 20, तो 2a का मान अर्थात 2 इंटू a का मान कितना हो गया दोस्तों 2 इंटू 20 करेंगे, 20 दूनी कितना हो गया दोस्तों 40। ये आपका राइट आंसर है। कितना सिंपल है दोस्तों, है ना। काफ़ी सिंपल है, आप इसे भी नोट करें। चलिए बढ़ाते हैं टाइप को। अब हम लोग ये बेसिक प्रश्न को देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हायर प्रश्नों की ओर भी बढ़ेंगे। और इसका 2 से 3 वीडियो आएगा, 2 से 3 वीडियो में फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे टाइप के प्रश्न 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, कुछ राशि A, B व C में 3:7 में बांटा जाता है। यदि A व C को मिलाकर 480 रुपया मिले तो B का भाग ज्ञात करें। ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, समझ गए। कुछ धनराशि है दोस्तों, उसको 3 आदमी में बांटना है, A, B व C में बांटना है। किस रेशियो में दोस्तों 3:5:7 में बांटना है, जिसमें A और C को मिलाकर 480 रुपया होता है। तो B का भाग आपको निकालना है दोस्तों। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो 3 आदमी है, तीनों आदमी का आप नाम लिख लेंगे, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तीनों आदमी का नाम लिख लीजिए, तीनों का अनुपात दिया गया है वो भी आप लिख लीजिए, 5:7 हो गया।
अब तीनों को मिलाकर नहीं, जबकि यहाँ पे ए और सी को मिलाकर, अर्थात जब हम 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 3a प्लस में 7a बराबर में कितना हो जाता है दोस्तों? 480 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 10a बराबर में 480। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों? ये 0 से 0 कैंसिल, 48 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? b से। तो b का अनुपात कितना है दोस्तों? 5 है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों? 5a, है ना। तो 5a पूछा जा रहा है, 5a पूछा जा रहा है। तो 5a आपको निकल जाएगा आसानी से, 5a आपका आसानी से निकल जाएगा। a का मान जब आ गया तो 5a भी निकल जाएगा। 5a का मतलब है 48 इंटू में 5, 8 पचे 40, 5 के 20 4 24, अर्थात b का भाग कितना है दोस्तों? 240 रुपया है ना। काफ़ी इजी है, इसको भी आप लोग नोट करें। धीरे धीरे हम लोग सारे टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप प्रश्न को नोट करते चले कॉपी में, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल इसी टाइप का है। कुछ राशि P, Q, R तथा S में 5:6:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो S को P से 2400 रुपया अधिक मिलता है, अधिक मिले तो R का भाग ज्ञात करना है। ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि कुछ धनराशि है, उसको 4 लोगों में, पिछले प्रश्नों में 3 लोगों में बांटना था, इस बार आपको 4 लोगों में बांटना है। P, Q, R और S में बांटना, जिसका अनुपात 5:6:7:9 और 9 दिया गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि S को जो धनराशि प्राप्त होता है वो P से 2400 रुपया क्या होता है दोस्तों? अधिक मिलता है। P से S को P से 2400 रुपया अधिक मिलता है। यहाँ पे अधिक है दोस्तों, अधिक मिलता है ना। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जब भी जीत या हार कहे, पास या फेल कहे, या फिर अधिक या कम कहे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको इसका अंतर करना होगा, है ना। आपको इसका क्या करना होगा दोस्तों? अंतर। ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों? इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़िए। P, Q, R और S, ये 4 व्यक्ति है, इसमें चारों का अनुपात 5, 6, 7, 9 दिया गया है। तो पहले आपको P, Q और R, S का जो अनुपात है उसको लिख लेना दोस्तों। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि S को जो धनराशि प्राप्त होता है वो P से 2400 रुपया अधिक मिलता है। हमने क्या बताया दोस्तों कि जीत, हार, पास, फेल, अधिक, कम है जो दोस्तों, ये सब क्या दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए आप P और S को अंतर कर दीजिए, अर्थात 9 में से 5 को चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4a। 4a बराबर कितना है दोस्तों? 2400 रुपया है। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों? 4 छक्का 24, अर्थात a का मान 600 रुपया है। आपसे किसका भाग पूछा जा रहा है दोस्तों? R का भाग पूछा जा रहा है। R का अनुपात कितना है दोस्तों? 7 है, इसलिए R का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 इंटू 600 जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4200 रुपया हो जाएगा, है ना। कितना होगा दोस्तों? 4200 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर, आगे का प्रश्न कैसा किया जा रहा इसके देखते हैं। एक प्रश्न आपसे किया जा रहा है दोस्तों,
7800 रुपये की राशि ए, बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाए तो बी का भाग ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 7800 रुपया की राशि है, उसको 3 आदमी ए, बी, सी में बांटना है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि बी का भाग कितना होगा दोस्तों, है ना। बी का भाग कितना होगा। जब भी आपको अनुपात दोस्तों बट्टा में रहे तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके एलसीएम से इंटू कर देना है। उसके एलसीएम से इंटू का मतलब क्या हो दोस्तों, ए, बी, सी लिख देना। उसके बाद ए का अनुपात 1/2 1/3 और यहाँ पे 1/4। अगर आप इसके क्या करते हैं, हर को एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 2 से 1 3 2 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया आपका। तो 12 से सभी में आपको क्या करना है दोस्तों, इंटू कर देना है। 12 से आपको सभी में क्या करना है दोस्तों, इंटू कर देना है। 4 तिये ये हो गया 12, 3 चौके 12 और 2 छके 12, अर्थात ये क्या हो गया दोस्तों, 6:4:3 हो गया, है ना। यही तो हो गया दोस्तों, 6:4:3 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बी का भाग पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। 6a + 4a प्लस में 3a, इतना तो आपको करना ही है। 6 4 10 3 13a बराबर में 7800 रुपया। तो यहाँ से बताइए ए का मान कितना हो गया दोस्तों, 13 छक्का 78 होता है, अर्थात 600 रुपया हो गया। लेकिन बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ए तो आया कि एक अनुपात का वैल्यू कितना है दोस्तों, 600 रुपया है। तो आपको बी का अनुपात पूछा जा रहा, बी का राशि पूछा जा रहा। बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 है, इसलिए बी का राशि कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × 600 हो जाएगा। और 4 × 600 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400 रुपया हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है ना। ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए कुछ प्रश्नों को और हम लोग देखते हैं। जैसे एक प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात, ये संख्या के ऊपर आधारित है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो 3 है। यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न है दोस्तों, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, भले ही थोड़ी सी राइटिंग खराब है, लेकिन आपको जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर प्रश्न को सबसे पहले लिखना है और सॉल्यूशन को नोट करते चलना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। तो मान लिया कि इसको कैसे बनाना होगा। मान लिया कि पहली संख्या है ये और ये है दूसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात 2 है और इसका 3 है। आपसे क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसका गुणनफल दिया गया, तो गुणनफल अर्थात 2 × 3 बराबर कितना है दोस्तों, 96 है। हमने क्या बताया था, जब भी अनुपात को गुणा कीजिए या फिर जोड़िए, आपको क्या करना होगा दोस्तों,
उसमें चर लगाना होगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये कितना होगा, 3 दूनी के 6a² और बराबर में ये हो गया कितना दोस्तों, 96। यही तो हो गया दोस्तों, है ना, 96 ही था ना। नाइन्टी सिक्स था, हाँ। यहाँ से आप देखिए बराबर के दोनों साइड कटता है, इस 16 छक कितना हो गया दोस्तों, 96। यहाँ से a² बराबर 16, तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया दोस्तों, √16 का मान कितना, 4, अर्थात a का मान तो 4 आ गया, लेकिन a का अनुपात का मान आया है 4। आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होगा, जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो a का अनुपात का मान 3 है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या अर्थात 3 अनुपात का मान कितना होगा दोस्तों, 3 × 4 हो जाएगा, अर्थात 12 है जो सबसे बड़ी संख्या है ना। और सबसे छोटी पूछता तो 3 दूनी 6, 2 है जो सबसे छोटी, और 1 अनुपात का मान है कितना दोस्तों, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं होगा, 1 अनुपात का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, अर्थात सबसे छोटी संख्या 8 और बड़ी संख्या कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, है ना। बड़ी संख्या कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न आपसे किया जा रहा है, किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 6 गुना व दूसरे भाग का 15 गुना जब मिलाए तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त हो, तो दोनों भाग के अनुपात ज्ञात करें। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 6 गुना और दूसरे भाग का 15 गुना जो है, जब उसको दोनों को जोड़ा जाता है अर्थात मिलाया जाता है, तो उस पूरी राशि का 8 गुना प्राप्त हो जाता है। तो ये जो दोनों राशि है दोस्तों, दोनों भाग है, दोनों भाग का आपसे अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा प्रश्न किया जाए दोस्तों, आपको मिश्रण मेथड लगाना है दोस्तों, मिश्रण का नियम को अपनाना है कि यहाँ पे एक भाग दूसरे भाग, यहाँ पे ये है, एक भाग 6 गुना हो जाता है और दूसरे भाग कितना हो जाता है दोस्तों, 15 गुना हो जाता है, और दोनों को जब मिलाते हैं दोस्तों तो 8 गुना हो जाता है। यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रण का मेथड लगाएंगे, जिसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको इधर से घटा देना, 8 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा दोस्तों 2, और 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा दोस्तों 7 होगा। अर्थात ये जो होगा दोस्तों, ये दोनों का जो मान है कितना होगा दोस्तों, 7:2 होगा। कितना होगा दोस्तों, 7:2 होगा, है ना। कितना होगा दोस्तों, 7:2। यही आपका राइट आंसर है। काफ़ी इजी था दोस्तों।
प्रश्न था दोस्तों, एक बार फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसका पहले भाग का गुना 6 गुना और दूसरे भाग का जो है वो कितना 15 गुना, दोनों को जब मिलाते हैं तो पूरे राशि प्राप्त हो जाता है, पूरे राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। तो वो जो दोनों भाग था दोस्तों उसको निकालना है। तो दोनों भाग के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट भाग 6 गुना हो जाता है, सेकेंड भाग 15 गुना हो जाता है ना। और जब दोनों को मिलाते हैं तो जब भी मिलाने की बात है दोस्तों, आपको एलिगेशन मेथड को मिलाना है, एलिगेशन मेथड को लगाना है, अर्थात मिश्रण का नियम को लगाना है। मिश्रण भी एक चैप्टर है दोस्तों, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे आसानी पूर्वक। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसमें मैंने बिल्कुल जीरो से लेकर अपर लेवल तक का जो प्रश्न था उसको करवाया। कोशिश करेंगे कि आने वाला जो इसका सेकंड वीडियो होगा दोस्तों, उसी वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं।